बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुल्क के मुखलिस लीडर की कोशिश होती है कि वह रातों रात अपने मुल्क अपनी कौम को तरक्की की राह पर गामजन कर दे, मगर कई फैसले इस कदर गलत साबित होते हैं कि रूह काम जाती। यही एक फैसला चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने किया। आज जिस तरह चाइना सुपर पावर और उसकी माइशत बहुत ताकतवर है, उसकी प्रोडक्ट दुनिया की हर मुल्क में इस्तेमाल होती है, आज वह तरक्की की उस ऊंचाई पर है जिस तक पहुंचना मुश्किल तरीन सा लगता है। 1958 में चाइना के लीडर माओ जेडोंग ने मुल्क की रातों रात तरक्की के लिए एक बड़ा फैसला किया। वो फैसला एक बहुत बड़ी छलांग से ज़्यादा कुदरत के खिलाफ टक्कर लेने का था, जिसको सीधे लफ्ज़ों में बोला जाए तो कुदरत के अमल में दखल देना था। माहौलियाती अफवाद इंसानियत की तारीख में आम है, लेकिन चीन में 1958 में शुरू होने वाली साफत का मुआवजना किसी चीज़ से नहीं किया जा सकता। मोए सामाइन, इससे आगे जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल RF वर्ल्ड मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। माओ जेडोंग ने चीन में ज़िंदगी को जदीद बनाने और बेहतर बनाने की कोशिश में कई बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। उन मुहिम में से एक मुहिम मुल्क की तरक्की और अनाज को मद्देनजर रखते हुए अवामी जमहूरिया चीन के रहनुमा माओ जेडोंग ने हुक्म दिया कि मुल्क में मक्खी, मच्छर, चूहे और चिड़ियाओं को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि मक्खियाँ और कीड़े बीमारी फैलाते हैं। मलेरिया के लिए जिम्मेदार मच्छर था। चूहे वसी पैमाने पर ताउन फैलाता है और चिड़िया बहुत अनाज खाती है। माओ को ये बात बताई गई थी कि चिड़िया एक साल में बहुत ज़्यादा मिकदार में अनाज और बीज खा जाती है, और आखिरकार इसको मारकर काफ़ी अनाज को पचाने का प्रोग्राम बनाया गया। इस मुहिम को ग्रेट लीप फॉरवर्ड का नाम दिया गया। तमाम चिड़ियाओं को मारना इस मुहिम का हिस्सा था। लोगों को परिंदों के खात्मे के लिए मुतहरिक किया गया था। परिंदों को आसमानों से गोलियों का निशाना बनाया गया। बड़े बड़े ढोल बजाए गए ताकि शोर से कोई चिड़िया दरख्तों पर ना बैठे, और जब वह उड़ते उड़ते थक जाती और ज़मीन पर आती तो उसको मार दिया जाता। दरख्तों पर तमाम चिड़ियाओं के घोंसले तबाह कर दिए गए, अंडे तोड़ दिए गए। मजीद यह कि कारोबारी अदारों, सरकारी अदारों, सफाई सुथराई के स्कूलों के माबैन मुकाबले रखे गए। जिससे ज़्यादा मुर्दा चिड़ियों चूहों को मारा उसको अनामात दिए गए। मुसलसल ढोल बजते रहे और मासूम परिंदे मरते रहे। ये मुहिम कई महीनों तक जारी रही। मुझे सामाइन, जब कुदरत के कामों में छेड़खानी और दखल दिया जाए तो कुदरत का तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता, और माओ के इस हुक्म से इस नतीजे में शदीद माहौलियाती अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। ज़मीन से लाखों कीड़े मकोड़े बाहर आ गए, क्योंकि चिड़िया दानों के अलावा कीड़े भी खाते हैं। जिसने सबसे ज़्यादा मुतासिर किया वो टिड्डियों के झुंड थे, जिन्होंने सैकड़ों मील पर फैली फसलें तक न छोड़ी। सबसे ज़्यादा मुतासिर चावलों की काश्त हुई। कुदरती शिकारियों ने ज़रा फसलों पर रहम नहीं खाया और फसलों को तबाह कर दिया। ताहम इस वक्त तक देर हो चुकी थी। देखते ही देखते फसलों के खेतों में कीड़े मकोड़ों की अफजाइश बढ़ गई। चिड़ियाओं ने टिड्डी जैसे कीड़े खाए, लेकिन इस मुहिम के बाद टिड्डियों का सबसे बड़ा शिकारी नहीं रहा था। टिड्डियों की आबादी उरूज पर रही और उन्होंने अपने रास्ते में आए सब कुछ खाया, और पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर कहत शुरू हुआ। लोग खाने पीने की चीज़ों के लिए भागे। कहत इतना सख्त पड़ा, लोग दूसरे लोगों को खाने लगे। हज़ारों अफराद को कत्ल किया गया। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक 1,50,00,000 लोग भूख से मरे। बताया गया कि सरकार ने सही अमवात की तादाद नहीं बताई, तहम इसका अंदाज़ा कुछ स्कॉलर के मुताबिक लगाया गया, जिसमें अमवात की शरह 4 करोड़ से ऊपर थी। ये सूरत हाल देखते हुए माओ ने जल्द ही इस मुहिम पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। यह हाल देखते हुए चीनी हुकूमत ने आखिरकार सोवियत यूनियन से अपनी इस तबाही को रोकने के लिए बहुत बड़ी तादाद में चिड़ियों की दरामद का सहारा लिया। जिस अनाज को बचाने के लिए ये मुहिम चलाई गई थी, कुदरत के निज़ाम में दखल ने इसका उल्ट कर दिया। मोअज़्ज़िज़ सामाइन, माओ जेडोंग फितरत को फतह करना चाहता था। उसके इन पॉलिसियों से कहत पड़ा, जिसमें करोड़ों जानें ज़ाया हुई। कुदरत के अमल में इस दखल से जो नुकसान उठाना पड़ा, यकीनन इसकी कोई माफ़ी नहीं। मासूम परिंदों और इस मुहिम के बारे में अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। शुक्रिया।